अस्सलाम वालेकुम। आज की आप इस क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से पीएनजी फाइल्स, वो फाइल्स जो कि बगैर बैकग्राउंड के होती हैं, ट्रांसपेरेंट फाइल्स होती हैं और आप उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है। पीएनजी फाइल्स में बॉर्डर आते हैं, पीएनजी फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप बच्चों के हवाले से कोई फ्लायर बनाना चाह रहे हैं, उसको मज़ीद अट्रैक्टिव, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई समर कैंप के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बॉर्डर चाहिए होगा उसका, या स्पेसिफिक आपने उसकी थीम क्रिएट करनी होगी और आपको बैकग्राउंड नहीं मिल रहा तो आप खुद से भी कस्टमाइज करके उसको बना सकते हैं। पीएनजी के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये वो फाइल्स होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं और इसके बैकग्राउंड पे कोई भी पिक्चर नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम पीएनजी फाइल्स को ढूंढेंगे और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। कोई सा भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। गूगल क्रोम पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें google.com। यहाँ पे आपको जो भी पीएनजी फाइल चाहिए आप उसका नाम लिखिए। जैसे मुझे समर कैंप और साथ में मैं लिखूंगी पीएनजी। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। अब उसके बाद आपने इमेजेस पे जाना है। अब देखिए इमेजेस पे मुझे मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस आए हैं। ये इस तरह से ये ऑप्शंस आए हैं। अगर आप इसमें से ये उठा लें या आप ये कोई इलस्ट्रेशन देना चाह रही हैं किसी भी हवाले से, आप इस पे क्लिक कीजिए और मेन वेबसाइट पे आप चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने डाउनलोड पीएनजी फॉर फ्री, ये सारे फ्री रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। आपने इसको शो इन फोल्डर करना है और यहाँ से आपने इसको कंट्रोल सी करना है और पावर पॉइंट को ओपन करना है। और यहाँ पर आप फिलहाल मैं ब्लैंक ही चूज कर रही हूँ, न्यू स्लाइड पे जा रही हूँ और इसको आपने यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने पीएनजी फाइल यहाँ पे ली। अब मैं इसको यहाँ पे, अब मैं चाह रही हूँ कि पीछे कुछ माउंटेन का व्यू आए, तो उसके लिए मैं दोबारा उसी गूगल पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी माउंटेन, माउंटेन सेम पीएनजी। जब आप यहाँ आएंगे तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं इसमें से इसको चूज करती हूँ और आप इसको क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मजीद भी दे रहा है। आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये लिंक जनरेट कर रहा है। आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है। हर वेबसाइट का एक डिफरेंट तरीका होता है डाउनलोड करने का। अब देखिए अपने काम के मुताबिक मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए और इसको अब मैं डाउनलोड करती हूँ। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ह्यूमन हैं या रोबोट हैं। तो बहरहाल आपने इसको ओके करना है और ये देखिए नीचे आपकी फाइल वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब इसको आप सिंपल वही कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब देखिए ये तस्वीर आगे आ रही है और वो तस्वीर पीछे जा रही है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट को कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे लेके जाएंगे। अब ये पिक्चर आपकी सिलेक्ट है, आप इसको बैकवर्ड कर दीजिए। ये बैक पे चली गई, आप इसको पूरी स्लाइड पे लेके आए। उसके बाद आप इस तरह से इसको मजीद छोटा करते हैं ताकि ये मुनासिब लगे और कोई बुरा ना फील हो। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ये फाइल आ गई। अब पीछे बैकग्राउंड देखें वाइट है, तो इसको हम लाइट ब्लू कलर में दे देते हैं ताकि आसमान वाला कलर आ जाए। अभी हम स्काई को लेते हैं और इसमें से हम कोई भी स्काई डाउनलोड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें से ये वाला स्काई मैं ले रही हूँ। अब आपने सिंपल कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, यहाँ पे आए और ये फाइल है आपकी और इसको आपने ड्रैग करना है इस हिस्से तक या इस हिस्से तक। ठीक है, अब इसको बैकवर्ड कीजिए, मजीद बैकवर्ड कीजिए। अब देखिए इस तरह से आपके पास फाइल आ गई। आप ये जो बैकग्राउंड था इसको आप छोटा करेंगे तो पिछला ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इसको कलर थोड़ा सा
मैं उसमें देना चाह रही हूँ और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं बड़ा करना चाह रही हूँ। तो ये देखिए ये एक मजीद खूबसूरत सी सीनरी बन गई है। इस तरह से हम यहाँ पर कुछ बच्चों को दिखा सकते हैं या कुछ इस तरह से मुख्तलिफ हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा फैमिली पीएनजी। आप फैमिली पीएनजी कर दें और इसके बाद आप इसमें से कोई भी फैमिली सेलेक्ट कर लें और अब इसमें से आप दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो आप इस तरह से मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाह रही हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगी और उस मेन स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर चली जाऊंगी और यहाँ पे आपने डाउनलोड पीएनजी करना है। तो देखिए ये लिंक जनरेट कर रहा है, अगेन डाउनलोड कीजिए। तो देखिए अब ये डाउनलोड हो चुकी है। सेम शो इन फोल्डर एंड देन कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल वी। तो अब देखें ये सीन कुछ डिफरेंट हो गया है। अब आप इनके एजेस से ही इनके साइज इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से। अब आप इनको मजीद शार्प भी कर सकते हैं, डल भी कर सकते हैं अगर कलर के साथ मैच करना है थीम के साथ। तो देखें ये इस तरह से थीम आ गई है। इसी तरह आप मुख्तलिफ पीएनजीज को इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और लोगों को समझाने में या बच्चों को इन्वॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ये जो आप बुक्स देखते हैं, ये किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेटिव आप स्टोरी बुक्स देखते हैं तो वो तकरीबन इन्हीं ही चीज़ों से मिक्स एंड मैच करके बनाई जाती हैं। लाजमी नहीं है कि यही एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बिगनर्स के लिए है जहाँ पर आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आप अपनी लर्निंग भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये आपने एक फाइल बना ली, आपने डिफरेंट पीएनजीज को मिक्स करके एक सीन क्रिएट किया। तो आप इसको जेपीईजी या पिक्चर फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, इस स्लाइड में रहकर कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। तो देखिए ये सारे जो यहाँ पर पीएनजी यूज हुए हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल ए का मतलब यही है कि सिलेक्शन ऑल के तमाम चीज़ें जो आपकी हैं उन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया और सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सेव एज पिक्चर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सीन जो भी आप सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, सीन क्रिएट मैं जस्ट नाम दे देती हूँ और सेव एज टाइप जो है आप जेपीईजी रखिए और सेव कर दीजिए। तो देखिए ये आपकी फाइल जो है एक सिंपल सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल जो कि पीएनजी के जरिए बनाई गई थी, एक सीन क्रिएट किया गया था और वो अब कैसे एक पिक्चर खूबसूरत सी पिक्चर में कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।